हेलो एवरीवन, आज है 12 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो कंपनियों के बारे में जिसका स्वामित्व मुकेश अंबानी जी के पास है। टीवी 18 और नेटवर्क 18 दोनों ही कंपनियां ये ओन करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों ही कंपनियों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वीडियो में बातचीत करेंगे दोनों कंपनियों के बारे में कि खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं और अगर बनेंगे तो कहां पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट की सबसे पहले अगर हम बात करें तो 31 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने के अंदर टीवी 18 का शेयर 7.5% तक गिरा है। इस बीच 34 से 30 तक गया, बाउंस बैक दिखाया, वापस अब गिरना शुरू हो चुका है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो यहां पर 52% की गिरावट है, आधा हो चुका है ये। एक्चुअली इसके हाई से अगर हम कंपेयर करें तो गिरावट और भी ज्यादा है। 80 रुपए से गिरा है ये शेयर और 30 रुपए इसका अब तक का सबसे बड़ा लो है एक साल का जो इसने अभी बनाया था। बाउंस बैक भी दिखाया लेकिन अब वापस उसी के आसपास जाने की दोबारा से कोशिश करता नजर आ रहा है। पिछले 3 सालों में अगर देखें तो 67% का बढ़िया ग्रोथ आप कह सकते हो। अब देखिए 12 रुपए का शेयर था कोविड के दौरान, बाद में अच्छी खासी रफ्तार आई, फिर लंबा करेक्शन आया, फिर बड़ी रफ्तार आई, फिर करेक्शन आया, फिर बहुत बड़ी रफ्तार आई, उसके बाद बहुत लंबा और बहुत बड़ा करेक्शन आया और काफी बड़ा करेक्शन मैं कहूंगा यहां पर कि टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में देखने को मिल रहा है। और अभी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बनाता नजर आ रहा है ये 30 रुपए के आसपास, और एक अच्छा सपोर्ट यहां पर बनता है तो बहुत अच्छी बात होगी खरीदारी को लेकर, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम देखें तो कई बार ऐसा हुआ है कि शेयर जो है वो 27 से 30 रुपए की रेंज में गया, अच्छा बाउंस बैक उसके बाद हमें देखने को मिला था। टीवी 10 ब्रॉडकास्ट मिड कैप कंपनी है, ये 5,400 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर देखें तो 56 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, मतलब बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू ठीक ठाक है, क्योंकि 40 करोड़ के आसपास का इनका मुनाफा हुआ दिसंबर क्वार्टर में, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में सिर्फ 5.5 करोड़ था। उसके मुकाबले आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर में 200 करोड़ का भी प्रॉफिट कर रहा था ये, तो उसके मुकाबले अच्छा नहीं है ये। रेवेन्यू अगर आप देखो तो 1,765 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा, जो कि अच्छा है इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले भी, और इस पिछले साल के 1500 के आसपास, अब 1500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू पहले ये कर रहा था, तो थोड़ा सा जंप जरूर आया है। और देखो चैलेंजेस अभी क्या है इनके सामने, क्योंकि ये सारी मीडिया कंपनी है, ठीक है, चाहे टीवी 10 की बात करें या फिर नेटवर्क 18 की बात करें, दोनों ही मीडिया कंपनी है। और मीडिया कंपनी में एक्सपेक्टेड होता है यार एड से रेवेन्यू ज्यादा आना, और अभी जिस तरीके से हम चीजें को देख रहे हैं कि ज्यादा फंडिंग्स नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से जो मार्केटिंग बजट है वो कट कर दिया है कई सारी कंपनियों ने। अगर कंपनियां मार्केटिंग बजट को कट करेगी तो भैया इनको उतनी ज्यादा एड्स नहीं मिलेगी, और यही वजह भी है कि शेयर अभी थोड़ा सा प्रेशर में है। लेकिन जैसे जैसे मार्केट खुलेगा वापस फंडिंग लौटती हुई नजर आएगी। मैं मान रहा हूं कि मीडिया कंपनी खास करके टीवी 18 और नेटवर्क 18 दोबारा अच्छी खासी रफ्तार पकड़ते नजर भी आ सकते हैं आपको। खरीदारी के मौके कहां पर है वो ही हम बातचीत करेंगे। यहां पर देखिए तो यहां पर प्रमोटर है नेटवर्क 18, ठीक है, नेटवर्क 18 ही प्रमोटर है, दोनों भाई भाई है ये, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल की भी हाईएस्ट पब्लिक मतलब शेयर होल्डिंग है, यहां पर 3.28% की होल्डिंग है। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी में सबसे पहले नजर करेंगे इनके डिविडेंड के ऊपर, तो डिविडेंड पे नहीं कर रहा है ये, ठीक है। और कंपनी के रेवेन्यू अगर तो पिछले 4 सालों से ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ के आसपास अटके हुए हैं, ग्रोथ नहीं आ रही है। लेकिन 2023 में ये ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। एटलीस्ट आपको यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो कम से कम आपको 6,500 से 7,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा मैं मान रहा हूँ यहाँ पर। और जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट अच्छा अगर आप देखो तो क्वार्टरली प्रॉफिट अच्छा कर रहा था ये। अगर हम नजर करें कंपनी के ऊपर तो 800 करोड़ से भी ज्यादा का इनका प्रॉफिट था फाइनेंशियल ईयर 2022 में। इससे पहले 685 करोड़ था, इससे पहले 377 करोड़ था। और जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट क्वार्टर का अच्छा क्यों नहीं, क्योंकि 40 करोड़ का ही इनका रेवेन्यू सॉरी इनका प्रॉफिट रहा है, तो ये कम है। इनको भैया क्वार्टरली 200-300 करोड़ प्रॉफिट कमाने पड़ेंगे तो कह सकते हैं कि अच्छा वापस अच्छा ट्रैक पर लौट रहा है, लेकिन वो नहीं देखने को मिल रहा है। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में देखा जाए तो 9.55 का इसका पी रेशियो है। सेक्टर पी इनका हालांकि नेगेटिव में, कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। देखो अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 60.40% की होल्डिंग है,
और प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 1.58% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.02% डोमेस्टिक के पास है, 8.58% एफआईएल के पास है, रिटेल और अदर की मिलाकर 29.41% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 17.32% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अदर पार्टी के पास 12.09% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल मैं मानता हूँ कंपनी अच्छी जरूर है, और जहां तक मैं इसका चार्ट पैटर्न देख रहा हूं, मुझे लगता है कि जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो 27 रुपए से 30 रुपए के बीच में बन सकते हैं। तो अगर वहां पर शेयर आपको जाता हुआ नजर आता है तो खरीदारी के मौके वहीं पर बनेंगे, उससे ऊपर मैं नहीं बाय करूंगा। यहां पर खरीदारी करिए तो बेचने की सलाह नहीं है। ऑलरेडी बड़े करेक्शन हम यहां पर देख चुके हैं। कोई ऐसा नहीं कि कंपनी लॉस करेगी, कंपनी लॉस नहीं करेगी, कंपनी पॉजिटिव में है। और मैं मान रहा हूं कि 1-2 क्वार्टर के बाद आपको जो मार्केटिंग स्पेंड है कंपनियों का वो बढ़ता नजर आएगा, जो मीडिया कंपनी है उसको फायदा भी मिलता नजर आएगा। एक और कंपनी है, इन्हीं का बड़ा भाई है ये, नेटवर्क 18, 58 रुपीज का ये शेयर है। और यहां पर भी अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने के अंदर नेटवर्क 18 मीडिया के शेयर में 4.5% की गिरावट है, और एक साल की बात करो तो गिरावट और भी ज्यादा बड़ी नजर आएगी आपको यहां पर 25% की 100। लेकिन अगर इसके हाई से कंपेयर करेंगे तो ज्यादा है, क्योंकि 114 रुपए का हाई इसने बनाया था और अभी भैया ये 60 रुपए के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि इसके हाई से मुकाबले कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट यहां पर कम से कम कह सकते हैं कि 50% की गिरावट ये दिखा रहा है। नेटवर्क 18 यहां पर मिड कैप कंपनी ये भी है, 6000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखें तो इसके बहुत कम है। देखो टीवी 18 के वॉल्यूम्स है वो अच्छे नजर आ रहे हैं, 56 लाख, लेकिन इसके वॉल्यूम्स बहुत कम है, 2.5 लाख के ही वॉल्यूम्स है नेटवर्क 18 में, और ये नेगेटिव में है, ये लॉस कर रही है। दिसंबर क्वार्टर में 7.5 करोड़ का लॉस किया था, इससे पहले सितंबर में भी 36 करोड़ का लॉस किया था इसने। तो ये लॉस मेकिंग कंपनी है। रेवेन्यू इनका 1850 करोड़ का जरूर है, जो कि एवरेज में कहूंगा, इससे पहले भी इतना ही था। प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग नजर आ रही है। और जहां तक बात करें नेटवर्क 18 में तो वॉल्यूम उतने खास अच्छे नहीं, लोग उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं है इस कंपनी को लेकर। और तो और यहां पर बात करें डिविडेंड की तो ये सेम उसी की तरह है, 2008 में पहली 2008 में दिया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। इनका भी रेवेन्यू बिल्कुल उसी की तरह है, 5800 करोड़ के आसपास रहा, और अभी इनका एवरेज रेवेन्यू 1700-1800 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है क्वार्टरली। तो देखा जाए तो इस बार डेफिनेटली कंपनी जो है वो 6500 करोड़ तक के रेवेन्यू आपको दिखा सकती है, सेम टीवी 10 की तरह ही है इनका भी। लेकिन यहां पर दिक्कत आती है प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट देखो इनके बढ़ रहे थे अब तक 100 करोड़, 570 करोड़, 811 करोड़, अच्छे थे अब तक। लेकिन अभी क्या है, 2023 में नेगेटिव में जा चुका है, ये लॉस कर रहा है, और ये कंसर्न है यहां पर। इनके लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट होना जरूरी है। नेटवर्क 18 के बारे में अगर हम देखें तो 29 का इसका पी रेशियो है। और शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें तो प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग जरूर है, 0.58% है म्यूचुअल फंड के पास, डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है, एफआई के पास 5.57% है, रिटेल और अदर की मिलाकर 18.85%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 4.92% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल नेटवर्क 18 के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनका जो सपोर्ट नजर आ रहा है, जो कहीं पर नजर आ रहा है, तो अभी तक का 57 इसका एक साल का सबसे बड़ा लो है। अगर बात करें पिछले 3 सालों की तो पिछले 3 सालों में नेटवर्क 18 मीडिया में जो इसका एक रेंज है, 50 रुपए का एक रेंज जरूर मैं कहूंगा कि जहां पर एक सपोर्ट मिलना चाहिए। और जो बाइंग के मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज है, वो शायद 50 रुपए के आसपास ज्यादा कंफर्टेबल नजर आ सकती है। 15 रुपए से 114 रुपए तक गया था ये, अभी करेक्शन दिख रहा है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि जो खरीदारी के मौके यहाँ पर बनेंगे वो 50 रुपए के आसपास बनेंगे, तो वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। दोनों ही कंपनी का जो मालिकाना हक है वो मुकेश अंबानी जी के पास है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो मुकेश अंबानी का जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो जनरली अपने जियो को बढ़ाने के लिए, मतलब अपने रिलायंस को बढ़ाने के लिए होता है। जैसे कि हाथवे और डेन नेटवर्क इन्होंने खरीदा, जिससे इन्होंने अपने जियो मतलब रिलायंस जियो को बड़ा बनाया, उससे हाथवे और डेन का कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। आलोक इंडस्ट्रीज को खरीदा, उससे अपने रिलायंस रिटेल को बड़ा बनाया, उससे आलोक का कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। टीवी 18 और नेटवर्क 18 की जहां तक अगर हम बात करें तो जो नेटवर्क 18 का जो कंटेंट है, जैसे कि वूट की अगर हम बात करें जो नेटवर्क 18 वगैरह का है, यहां से क्या किया इन्होंने कि अपने जियो को बड़ा बनाया। आप देखो कि नेटवर्क वूट जो है वो एक पेड सब्सक्राइब मतलब एक पेड सब्सक्रिप्शन वाला मॉड्यूल है, जबकि रिलायंस जियो जो मतलब जो जियो सिनेमा आपको देखने को मिलेगा वो फ्री है। और जियो सिनेमा में आपको कई सारे कंटेंट जो है वो वूट में जो अवेलेबल है वो मिल जाएंगे, वो भी फ्री में। तो कहीं ना कहीं वो चीज जरूर है कि यार यहाँ पर जो है वो जियो को बड़ा बनाया गया, इनको उतना कम किया गया। और आने वाले दौर में जियो मीडिया में बहुत कुछ करेगा, और शायद नेटवर्क 18 टीवी 18 का क्या हुआ है कहना मुश्किल शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब लॉन्ग रन के लिए, लेकिन फिर भी रहेंगे ये दोनों। और बीच बीच में ऐसे स्विंग ट्रेडिंग के मौके बनेंगे। मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं करूंगा दोनों ही कंपनी में। अगेन टीवी 18 ब्रॉडकास्ट की जहां तक बात करें 27 से 30 बाइंग का रेंज होगा,
35 से 40 प्रॉफिट बुकिंग वाला रेंज रहेगा। नेटवर्क 18 की बात करूँ तो मुझे लगता है कि 50 रुपये का बाइंग का रेंज होगा, 60 से 65 प्रॉफिट बुकिंग का रेंज हो सकता है यहाँ पर। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और दोनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है, टीवी 18 पसंद है या फिर नेटवर्क 18, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।